ओके, चलो स्टार्ट अपन कर देते हैं। ज्वाइन दिखा दो। यस, चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड बेटा पॉलिनोमियल। कल अपन ने कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट कर लिया था। जो जितना अपन ने क्लियर किया उससे बाहर चैप्टर फर्स्ट से कुछ नहीं पूछा जाता। चैप्टर सेकंड की मैं बात करता हूं। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। अपन पूरे चैप्टर का फास्टली रिवीजन करेंगे। आज ही इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। ओके, हाँ भाई, अपन बेटा स्टार्ट करें चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। पहले तो ये बताइए मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखो पॉलिनोमियल जो बना है पॉली प्लस नोमियल से बना। इनसे बना हुआ बेटा पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। सिंपल मीन्स क्या हुआ बेटा कि जहां बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हों उसको अपन क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? चल अब बात करते हैं आगे। सर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है? भाई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसको डिफाइन करूं तो अपन क्या लिखेंगे? एन algebraic expression, an algebraic expression which has a variable and coefficient in the form of addition, subtraction and multiply। एक अभी नई डेफिनेशन अपन ने बनाई है कि मेरी बुक के अंदर आपको ऐसा लिखवाया हुआ है कि पॉलिनोमियल जो है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। क्या होता है बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसके पास वेरिएबल हो, जिसके पास कोफिशिएंट हो और जहां बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हो या मोर देन वन टर्म्स दिए हुए उसको ही अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये डेफिनेशन अभी भी इसलिए बताई है कि मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल लेता भाई, मैं 4 राइट कर रहा हूं। क्या 4 एक पॉलिनोमियल है क्या? बेटा 4 पॉलिनोमियल है। बताओ क्यों है? ये कितने टर्म्स के साथ है ये बताओ। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 टर्म है कि नहीं है? बताओ, एक अकेला 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई यहाँ पे? 1। और 1 टर्म है तो उसको क्या कहेंगे अपन? मोनोमियल। और मोनोमियल किसका टाइप होता है? ऑन द बेसिस ऑफ, गलत नहीं है, मतलब वो अपन प्रॉपर डेफिनेशन अपन नहीं बता सकते। ये जो डेफिनेशन है ये पूरे को एक्सप्लेन करती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर वेरिएबल हो या फिर कोफिशिएंट हो, लेकिन वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। मान लो मैं 4x + 5 लिख दूं, मैं यहां 4x 5 लिखूं। बताओ, अब वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, दोनों एडिशन की फॉर्म में। x - 7 लिखूं, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी, दोनों सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। और x मल्टीप्लाई या 7x लिख दूं डायरेक्ट। बताओ है कि नहीं है बेटा फॉर्म में?
सर आपके माइंड में इक्वेशन आएगा सर डिवाइड वाला क्यों नहीं बन रहा? भाई आप पता है कि सर एडिशन मल्टीप्लाई तो बन रहा है और वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी बन जाएंगे, लेकिन आप डिवाइड वाला में क्यों नहीं बता रहे हो? तो बेटा डिवाइड की फॉर्म में जब भी राइट करते हैं तो मेरा नोटबुक के अंदर ये लिखवाया हुआ है कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, और उसके अंदर मैंने 3 से 4 केस लिखवाए थे कि एक तो वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, लिखवाया था क्या पहला केस? अब देखो मैं यहां डिवाइड लिखते ही डिवाइड मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 4/x लिखूंगा क्या? यहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में है कि नहीं है? यस सर, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में तो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में हो ही नहीं सकता, तब यहां डिवाइड में नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? ओके, इसके बाद की मैं बात करूं, चलो मैं यहां ये एग्जांपल्स पे लिख देता हूं, जैसे 4x + 5, जैसे माइनस की बात करूं तो x - 7, जैसे मल्टीप्लाई की बात करूं तो 7x, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास। क्लियर है? यहां तक बता सकते हो इसलिए। चलो सर नेक्स्ट की मैं बात करूं, समझा नहीं मैं। 7x जो है वन टर्म ये, हाँ तो मल्टीप्लाई द 7x, टू टर्म तो कब बनेगी जब उसके साथ कोई प्लस या फिर कोई माइनस, बस तब ये टू टर्म्स में बन जाते हैं। क्लियर है? ओके, बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कि ये पॉलिनोमियल है? बट आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 केसेस हैं या 3 मान जितने भी बनाए उतने कम है। फर्स्ट तो यही केस है कि वेरिएबल जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल नॉट इन द डिनोमिनेटर। वेरिएबल कहां नहीं होना चाहिए बेटा? डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकंड, पावर ऑफ वेरिएबल, या पावर लिख दो, पावर ऑफ वेरिएबल, चलो मैं 2 ही केस में पूरा कर देता हूं। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट फ्रैक्शन, किसमें नहीं होनी चाहिए बेटा? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड नेगेटिव। स्क्वायर की पावर किस किस में नहीं होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड नेगेटिव। देखो ये क्या समय, ये जैसे 4/x लिखूं मैं +5 लिख दूं तो ये नहीं, एक केस जरूर बन सकता है। वो कब बनेगा बेटा? एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जब मैं इसको बोल दूं कि ये एक इक्वेशन है, ये क्या है बेटा? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इसके इक्वल में क्या है? 0, तब ये जरूर पॉलिनोमियल है। तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज देखो यहां एलसीएम ले, x जो डिवाइड में वैल्यू है वो कहां जाएगी? मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? 4 + 5x = 0। अब ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो तब बेटा आप लोग नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? एग्जाम्पल में एक तो ये आ गया। इनके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे x + 7 और मैं लिख दूं x की पावर 2/3। ओके सर, मैं लिख दूं 2x प्लस या 2x² + 3√x + 5। यहाँ x वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर बात करें सर क्यूब रूट, तो मैं लिख दूं 2x की पावर 3 +
4x का क्यूब रूट प्लस 9। बताओ यहाँ जो x की पावर नहीं आया, यस सर। और एग्जांपल्स की बात करूं, नेगेटिव x की पावर -3 प्लस 4। बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। यहाँ से आप हर एक पॉइंट जो है आप अपने क्लास 9 और क्लास 8 से एनरोल कर सकते हो। सर कैसे? ये आपने जरूर पढ़ा था क्लास 8 के अंदर कि सर जब न्यूमरेटर के अंदर कोई पावर न्यूमरेटर के अंदर कोई पावर अपनी नेगेटिव में है प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? क्या बना? ये वेरिएबल सर किस में आ गया? डेनोमिनेटर में। और डेनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तब मैंने ये सारे के सारे केस लिखवा दिए। क्लियर? आगे आता है डिफरेंस इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। किनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं? इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। देखो एक बार क्या इक्वेशन होती है और क्या एक्सप्रेशन। इससे पहले थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको। मैं लिखूं 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। मैंने ये लिखा। पहले तो इसमें से ये बताइए कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल क्या है? x। ओके, यहाँ बताइए, मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट के बारे में। ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 9। और यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? कांस्टेंट। बताओ वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी और कांस्टेंट भी में है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। क्लियर? एक आता है कि सर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर अपने को कहीं इक्वेशन दी हुई है तो अपन उसे एक्सप्रेशन बना देते हैं, और अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे अपन इक्वेशन बना देते हैं। लेकिन सिंपल काम क्या है? देखो, इक्वेशन और एक्सप्रेशन, मैं दो चीजें लिख रहा हूं इधर। एक तो लिखूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक लिखूं x प्लस 5। मैंने उस साइड क्या लिखा और मैंने इधर क्या लिखा है बेटा? x प्लस 5। यहाँ इन दोनों में भाई यहाँ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये सर आपने इक्वेशन वाले में तो इक्वल में कुछ वैल्यू लिखी ही है, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर आपने इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा है। तो बेटा यही तो डिफरेंस है कि जिसके अंदर LHS RHS हो, क्या हो? LHS इज इक्वल टू और LHS इज इक्वल टू RHS अपन वेरीफाई कर पाए, या मैं ऐसे सिंपल कहूं कि जहां अपने पास टू साइड्स दी हुई हो, LHS दी हुई हो, RHS दी हुई हो, उसको तो अपन क्या कहेंगे? इक्वेशन। और जहां अपने पास ओनली वन साइड दी हुई हो, क्या दिया हुआ? दिया हुआ हो, उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। और इसको वेरीफाइड कैसे करें? यही क्लास 9 का चैप्टर 3, सॉरी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 का भी पार्ट याद कर सकते हो, चैप्टर 2
वहां भी सेम यही काम करना था। आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू -5 मिला क्या, मतलब वेरिएबल की कुछ वैल्यू मिली, इसको वापस उसी में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो, देखो x की जगह तो -5 + 5, बताओ 0 इज इक्वल टू 0 मिला कि नहीं मिला, ये यहां वेरीफाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बस यही अपना डिफरेंस है किसमें, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। तो क्या डिफरेंस है बेटा कि इक्वेशन के अंदर LHS, एक्सप्रेशन के अंदर अपन वेरीफाई नहीं कर सकते, वहां ओनली वन साइड होती है। ओके, चल अब आता है डिग्री द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है सर, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 9x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 3x की पावर 100 प्लस 5। पहले तो मैं जो पूछूं उनका रिप्लाई करना कि यहां बेटा ये एक्सप्रेशन गिवन है या इक्वेशन, एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, देन यहां जो वेरिएबल गिवन है वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या गिवन है, 9, x की पावर 8 का कॉफिशिएंट क्या गिवन, और x की पावर 100 का कॉफिशिएंट क्या गिवन है, 3, और कांस्टेंट क्या है, मैंने सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी बोली यहाँ, 100, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही अपनी क्या बन जाएगी, सॉरी, कभी भी भूल से ऐसे ना लिख देना किसकी पावर 100, फिर लेके आ जाओ कि सर मैंने सही लिखा है, ये गलत है, कंप्लीट टर्म नहीं लिखना है, केवल और केवल पावर लिखने है। ओके, इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। इस बेसिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक जो क्वेश्चन बनता है वो डिग्री के ऊपर बनता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये किस टाइप का ये पॉलिनोमियल दिया हुआ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। एक जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या क्या दिए हुए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे बात करूं, टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो फर्स्ट आता है मोनोमियल, फर्स्ट क्या आता है, मोनोमियल, सेकंड क्या आता है, बाइनोमियल, चलो पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं।
मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है बेटा? वन। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। जहां वन टर्म हो उसको क्या कहेंगे अपन? मोनोमियल। तो यहाँ वन टर्म है क्या? ओके देन आगे बढ़ो। करवा दें। हाँ मंडे से भेज दो बेटा, मंडे से भेज दो। चाप तो हमारे सामने तो है। ठीक है भेज देना मंडे। फीस कर लेंगे बातचीत, कोई बात नहीं है ना। हाँ मंडे से भेज। ओके ये जहाँ हम रहते हैं सामने ही है, तो पड़ोसी हो गए वैसे हमारे। तो यह शहर में कोई पड़ोसी होता भी नहीं है, मैं नहीं मानता। बड़े जलते हैं शहर वाले। गाँव का सुख का काम है, जलते भाई जले तो जले, लेकिन गांव में इतना तो है आपका घूम फिर के खेत में चले जाए, खेत से वापस घर पे आए इतना। अब यहाँ एक दूसरे को चाहते ही नहीं, मतलब बात करना ही नहीं चाहते। बात करते हैं तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अब हमारे होती है वहां बहुत, जैसे हम हमारे एकदम आराम से रहते हैं, आराम से करते हैं। अब किसी की वो होता है, ये झाड़ू नहीं निकाली, वो नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो यहाँ पता नहीं क्या क्या काम होता है। रहने का काम गांव का अच्छा है, वहां प्रेम होता है, कोई आपको छेड़ेगा नहीं बेफालतू में। वन टर्म मोनोमियल मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? वन। फिर बाइनोमियल मींस क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स टू। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? टू टर्म्स। टू टर्म्स की मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है पीछे कि x प्लस 5। ओके ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटा? 3 टर्म। जैसे m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 21। एक चलो मैं ये कई बार आपसे इससे पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपको बोल दिया x प्लस 5, बताओ यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जो मैंने ये लिखा है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये यहाँ बेटा टू टर्म्स है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है, लेकिन आप इनको 3 टर्म्स समझते हो। नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहां लाइक और अनलाइक टर्म्स बताए जाते हैं, दूसरे से ऐड हो सकते हैं। तो x प्लस 2x कितना बन जाएगा? अब कितने टर्म्स? क्लियर? ये ध्यान रखो। इसके बाद आता है आंधे, थोड़ा छोटा करने वैसे। फर्स्ट आता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक नया पॉलिनोमियल आज नया लेके आगे थोड़ा। सेकंड आता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ आता है बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो मैं ये नहीं तो आपको जरूरत इसकी है, नहीं आपको लास्ट वाले की है, और नहीं आपको इसकी। पढ़ने हैं तो दो पढ़ने हैं,
लेकिन वही है, जब अपन भाई यहाँ से कोई मान लो कि अपन खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो बीच में जीण माता जी के धोख लगा लेते हैं, बीच में वो महालक्ष्मी जी का मंदिर आते हैं वहां धोख लगा लेते हैं, फिर खाटू श्याम बीच रास्ते में आ रहा है तो इनको भी पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, फिक्स, जिसमें और बदल किसे नहीं सकते, बदल किसे ही नहीं सकते। मैं लिखूं सिंपल 5 है, क्या मैं बदल, क्या मैं इसे बदल सकता हूं क्या? नहीं, इक्वल वाला तो है ही नहीं, मैं डिग्री के बेसिस से बात कर रहा हूं। यहां अपन डिफाइन करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे ही करेंगे। भाई मैंने सिंपल लिखा है 5, बेटा देख ये यहाँ पे क्या है, 5 कांस्टेंट है, अकेला है तभी तो कांस्टेंट है। अब मान लो कि भाई ये अकेला बना कैसे सर, मानो मैं लिखूं इसे 5x की पावर 0, क्या लिखूं मैं इसे 5x की पावर 0। आपने 8th 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जहां x की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 5 इंटू 1 क्या, यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी दी हुई है, कि हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, 0। इसका मतलब जहां डिग्री कितनी हो बेटा 0, वहां कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या मैं एग्जांपल इस तरीके से लिख सकता हूं 5x की पावर 0? हाँ, वहां हम 1 हमेशा इनविजिबल होता है, दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना कि 1 नंबर जो है वो हर के साथ मल्टीप्लाई और हर नंबर को डिवाइड कर रहा है, पहली बात दिखाई नहीं दे रहा। यहां मैं 1 लगा क्यों नहीं रहा, देखो रीजन है, ये बदलता नहीं है, ये 1 अपने को बदलता नहीं, 0 बदल रहा है। देखो इस x की पावर 0 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन रही है, लेकिन x की पावर 1 तो हमेशा क्या रहेगा, आंसर x ही आएगा। देखो बदले तो बता दो, 1 का पावर 1 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर, बदल रहा है क्या अपने, 5 ईयर है, क्योंकि x की पावर कितनी है 1। कांस्टेंट होगा तो लिखा हुआ आएगा या तो ऐसे मान लीजिए 4x की पावर 0 या अकेला 4, क्योंकि अकेला 4 कब बना है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अब बेटा 2-3 दिनों से कहां थी तू, अब किसका है, कब है, मंडे को, अब मैथ्स देख ले, है ना, वो चैप्टर करवा दूंगा मैं, इधर देख ले पहले वैसे। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर क्या होता है बेटा, जहां डिग्री आपकी कितनी दी हुई हो, मैं सिंपल एक्स लिखूं, एक्स की पावर क्या है 1 है, मैं लिखूं 4 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दी हुई हो 2 दी हुई, डिग्री 2 दी हुई है तो लिख दीजिए एग्जांपल 4x² प्लस 5। क्यूबिक जहां डिग्री कितनी दी हुई हो 3, 4x की पावर 3 प्लस एक्स। बहुत से एग्जाम्पल से, आपको तो एग्जाम्पल केवल देना है डिग्री जहां आपको कितनी दिखाई दे, डिग्री 3, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा 4x की पावर 4 3x² प्लस 9, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 4 है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक आराम से, चल
ठीक है, चलो यहाँ डिग्री वाले टाइप्स वाले की बात होगी। अब बेटा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये जैसे वही याद करो क्लास 8, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। क्लास 8 क्या गया होगा, ड्रॉ एक ग्राफ, और जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको उसने रिप्रेजेंट करने के बाद, और वहां से आपसे ये पूछेगा कि इट इज लीनियर ग्राफ। लास्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया कि क्या ये एक लीनियर ग्राफ है क्या? तो लीनियर ग्राफ कब बनता बेटा? जब अपने यहां से ये कोई लाइन स्ट्रेट निकलती, एकदम लीनियर की फॉर्म ग्राफ बनता है। किस इक्वेशन के अंदर बनता है बेटा? लीनियर कैसा बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल में कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर ग्राफ। सर लीनियर में तो लीनियर ग्राफ बन गया, या इस लीनियर ग्राफ को स्ट्रेट ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या बनेगा? स्ट्रेट ग्राफ। पॉलिनोमियल के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर कैसा ग्राफ बनेगा? बेटा आपने देखा होगा, मैं इस तरीके से बनाऊं, मैं यहां इस तरीके से कुछ बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं? मान ली आप देखो, इधर यहां से आप स्टार्ट हुई, यहां से यहां पहुंचे, यू जैसे शेप बन रही है, उल्टा यू जैसा शेप बन रहा है। यहां भी वापस कैसे शेप बन रही है बेटा? यू जैसे शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं पैराबोला शेप। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला शेप में ग्राफ बनता है। क्या बनता है? पैराबोला शेप के अंदर ग्राफ बनता है, जिससे अपन डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला अपन बोल सकते हैं। तो ग्राफ कैसा बनता है बेटा? कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला शेप का ग्राफ बन सकता है। सीबीएसई में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ग्राफ कैसा बनता है। आरबीसी के अंदर कम चांसेस होते हैं, बट कभी कभार जैसे दिमाग खिसक जाए तो वालों का सरका हुआ है, वैसे खिला हुआ है पाकिस्तान वालों का दिमाग। एक चाइना था, एक वो तुर्की, जो मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, वो सारे के सारे तुर्की के थे। मुझे मेरे क्या कि मेरे माता जी गए हुए थे वहां अर्जन सर सूरतगढ़, जो पाकिस्तान बॉर्डर वहां से 50 किलोमीटर है। तो मैं सुबह बात की उनसे, तो सुबह बता रहे थे कि पूरी रात भर नहीं सोए हम, पूरी रात भर ड्रोन अटैक हो रहे थे, पूरी रात भर, और आवाज जा रही थी इतनी भयंकर कि पूछो ना। अपन अपने इधर तक अभी तक नहीं सुनी अपन इतनी भयंकर आवाज। बिजली जब कड़कती है ना, उससे 4-5 गुना आवाज थी देखो। और इतने अटैक किए गए कल, बहुत सारे अटैक किए गए। अभी तो वापिस से जवाब भी दिया गया है, काफी इंडिया तैयारी में लगी हुई है, काम कर रही है। इंडिया वालों अच्छा, वो क्या, हाँ, तो वो अपने यही झुंझुनू से तो था वो लड़का। हाँ
और अपने झुंझुन से कि अब अगली आइसक्रीम लाहौर में ही होगी, छुट्टी कैंसिल कर दी। वैसे ड्रोन जो होते हैं ना, वो अपने साथियों में ड्रोन उड़ते हैं ना, वही ड्रोन है, बस उनकी साइज बड़ी है और वही ड्रोन है, क्योंकि लोकेशन नहीं होता, लोकेशन रिमोट से चलाए जाते हैं। हमारे अभी आज मॉर्निंग में भी बात की थी, हमारे गांव के वैसे आर्मी के अंदर काफी लोग हैं, तो 2 जने हमारे श्रीनगर में है, तो उनसे मॉर्निंग में बात की तो उनसे पूछा हमने कि ड्रोन, हमारे समझ में नहीं आता कि ड्रोन क्या होता है। तब उनसे बात की कि पहले तो ये पूछे कैसे हो, सेफ हो, तो बोले कि अभी तक जो इंडिया है वो न्यूट्रल है। मॉर्निंग तक इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कल शाम के बाद एक भी अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, ये इंडिया अभी न्यूट्रल है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा। इंडिया केवल इतना काम कर रहा है कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रही है, मिसाइल्स आ रही हैं, उनको वहीं रोक रहे हैं, मतलब आगे नहीं आने दे रहा। तो फिर हमने पूछा कि भाई ये ड्रोन्स क्या होते हैं, इन्होंने कहा कि जैसे अपने शादियों के अंदर ड्रोन उड़ते हैं, वही ड्रोन है, बस उनकी जो साइज है वो बड़ी है और वो रिमोट सिस्टम से चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग उनको रिमोट सिस्टम से हैंडल करते हैं। अब उनका टारगेट होता है, अब जैसे लोकेशन ट्रेस करते हैं, लोकेशन ट्रेस करके अब कहाँ उसको ब्लास्ट करवाना है, बम फिट किया हुआ होता है उसके अंदर, कहाँ उसको ब्लास्ट करवाना है तो वो वहीं जाके ब्लास्ट करता है। फिर दूसरा केस उन्होंने बताया, एक वो ऐसे देखते रहते हैं कि जहां लाइट चमकती हुई दिखाई देती है वहां जाके ब्लास्ट करता है। जहां लाइट चमकती हुई दिखाई देती है ना, वो उसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करता है, उसमें कुछ ऐसा सेंसर लगा हुआ है कि जहां भी लाइट दिखाई दी वहीं वो अटैक करेगा। ये काम होता है। देखो क्या हो, अपन तो ये देख लेते हैं। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर कैसे शेप बनती है, पैराबोला शेप बनती है। उसके बाद की बात करें, एक आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस इनके रिलेशन की बात कर रहा है ये, जीरोस एंड कॉफिशिएंट। जीरो और कॉफिशिएंट के क्या होते हैं बेटा, पहले जीरोस, पहले तो जनरल फॉर्म को समझिए। अब स्टार्ट हो जाती है अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं अभी, यहां ध्यान रहे, ये वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होती है, इस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। ये जनरल फॉर्म क्या शो कर रही है कि जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री दी हुई है, वो कितनी दी हुई है। क्लियर। इसके बाद की बात करें, जीरोस रिलेशन बात कर रही है, जीरोस एंड कॉफिशिएंट की, तो बेटा रिलेशन होता है सम के प्रोडक्ट के लिए, इनके लिए सम और प्रोडक्ट के लिए। सम के लिए क्या करते हैं, एक बात और ध्यान रही, जिसके जितना उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ कांस्टेंट की डिग्री जीरो, तो इसका जीरोस भी कितना है, जीरो, तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं होगी। यहाँ जीरोस 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और लास्ट में 4 ही है। ओके, एक ध्यान हो रही कि मैं यहां तो बोल रहा हूं जीरोस चैप्टर सेकंड के अंदर, और चैप्टर फोर्थ के अंदर मैं बोलूंगा रूट्स। क्या बोलेंगे, जीरोस और रूट्स दोनों एक ही चीज है। जैसे अपना नाम घर पे दूसरा होता है, यहाँ दूसरा नाम है, स्कूल के अंदर तीसरा है ना, बल्लू। जैसे तन्वी का नाम यहाँ बल्लू है, ये नाम भी तन्वी है, फ्रेंड्स उससे तन्वी हो कुछ बोलते होंगे, अलग अलग नाम होंगे। वही है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। तो बेटा सम की बात करें, रूट्स जितने भी निकल के आएंगे 2 जीरोस मिलेंगे, और वो अपन यहाँ लेट करेंगे अल्फा और बीटा। सम के लिए बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए
क्लियर है? एक तो ये पार्ट आता है। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है? तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस था ना अपना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा। इस क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन फॉर्म की जाती है। अब देखो हर एक टाइप पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूं। से जो क्वेश्चंस आने के या मार्क्स जो बनते हैं आपके एग्जाम में, वो यहाँ से 4 मार्क्स बनते हैं। ये चैप्टर 6 मार्क्स का आता है। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? कंफर्म ही है 6 का 5 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और क्या बनेगा बता? वो तो नवंबर के आसपास जब अपनी हाफ ईयरली होने के बाद बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट जारी करता है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर दिया हुआ आता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ये ब्लूप्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सीबीएसई में होता है। आरबीएसई में कोई ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीएसई में ब्लूप्रिंट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर क्वेश्चन फिक्स है, टॉपिक फिक्स है कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। अब देखो मैं रिलेशन को वेरीफाई करने वाला, मैंने एग्जांपल लिखा m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 21। वही क्लास 8 क्लास 9 को याद करोगे तो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर करूं तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 10, c की वैल्यू कितनी है 21। यहां से कंपेयर करें। ओके नाउ बाय यूजिंग क्या यूज करना है? बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल, यूज करें यहां से m स्क्वायर, क्या करते हैं बेटा a इंटू सी करते हैं, a कितना है 1, c कितना है 21, a इंटू सी करो तो 1 इंटू 21 क्या मिलेगा 21, इस 21 के और प्लस माइनस कितना मिले आपको 10 मिलना चाहिए, तो 3 21 और 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7m प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पेयर बनाइए, m कॉमन आ रहा है m प्लस 7 कॉमन आ रहा है बेटा m प्लस 7 और m प्लस 3 रह गया, लेट कर लेते हैं m प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 एंड m प्लस 3 उधर जाके क्या बन जाएगा 0। क्लियर है? तो यहाँ 7 और एक m की वैल्यू -3, तो मैं इसको क्या बोल दूं अल्फा और इसे क्या बोल दूं बीटा। रिलेशन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन की मैं बात करूं अपन, तो उसमें सम और प्रोडक्ट यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं बेटा? सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट यूज करते हैं
सी। अल्फा कितना आया है -7, बीटा कितना आया है -3, बी कितना आया है -10, यह है 1। तो माइनस क्या -10 इज इक्वल टू -10 मिला है क्या? यस सर, वेरीफाई हो गया। यहाँ अल्फा कितना दिया हुआ है -7, ए कितना दिया 1, माइनस माइनस प्लस 7 3 या 21 इज इक्वल 20। ये यहां से रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। इसके ऊपर आंसर 100% यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे आता है लास्ट एक जो टाइप दिया हुआ, टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप थर्ड है वैसे, फर्स्ट तो हो गया आप रिलेशन वाला, और थर्ड हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। मैं दो क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ये टाइप थर्ड बोल दूं, मैं इसे टाइप 4 बोल देता हूं। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, find quadratic polynomial whose sum product is -7 and -6. He find the quadratic polynomial whose sum is -7 and -3. मैं एक क्वेश्चन इसी को बदल के लिखता हूं। फाइंड the quadratic polynomial whose zeros is -7 and -3। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है पहले तो ये बताओ। तो देखे दोनों क्वेश्चंस को, क्या डिफरेंस है? हाँ, एक में तो दिया हुआ सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट का मतलब बेटा कि सर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा माइनस, यही दिया हुआ। यहाँ जीरोस का मतलब सर अल्फा दिया हुआ है अलग और बीटा अलग दिया हुआ है। मैं उससे फॉर्मेशन की बात करूं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां से इसमें पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। बेटा इसके अंदर पुट करूं, देखो -7 एक्स प्लस -3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बन गई क्या इक्वेशन? ओके, यहाँ जीरोस गिवन है तो पहले तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बनाते हैं, -3 प्लस -3 क्या बनेंगे -10, और प्रोडक्ट बनाते हैं अल्फा डॉट बीटा, क्या बनेगा बेटा -7 इंटू -3 क्या बना, मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा पुट कर दीजिए वैसे, -10x क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्या जो अपन ने अभी लास्ट सोल्व किया है उसके इनकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या थी, m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 21। क्या यही वही है क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20? क्लियर है। एक ये आता है, एक टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ बताते, फिफ्थ
मान लीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -1/4 और अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है 1/3 मान लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -1/4, अल्फा डॉट बीटा क्या दिया बेटा 1/3। सम के लिए क्या बनाओगे आप, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा पुट कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बेटा -1/4x बीटा कितना दिया हुआ है 1/3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा सर, जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसका क्या करना है। देखो उसके दो, एक तो मैंने बताया था जिसके नीचे है उसको छोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो। क्या 4 यहां इस टर्म के डिनोमिनेटर में है क्या, किसके डिनोमिनेटर में नहीं है, ये यहां 4 से कर दो, इसकी है तो रहने दीजिए एक बार, और इसके भी नहीं है तो वहां चलो। एक तो पहला, फिर ये 3 इसके डिनोमिनेटर में है, किन के नहीं है सर 3x के, यहां एक्स स्क्वायर के नहीं है ना, तो देखो 3 अब मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल में 0 ले लो, 12 प्लस 4 बस पड़ गया। एक दूसरा केस होता है, यहां के बाद मैं दूसरा बता रहा हूं जो आप पीछे करते हैं, 4 3 या 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x 12x के प्लस 3x प्लस इक्वल टू 0। जो वैल्यू डिवाइड में है वो कहां जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर, तो 12x स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इतना, ये आपका यहाँ पर चैप्टर सेकंड पूरा हो जाता है। अब देख लो कितना टाइम हुआ था अपने को, 1 घंटे हो गए ना, 1 घंटा 48 मिनट